नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी रहता है। विशेषकर बैसाख, कार्तिक, श्रावण मास में और जेठ मास में इनका जाप अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी का दिन तो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। श्री हरि विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है। वे जगत का पालन करने वाले देवता हैं। नियमित भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है। वैकुंठ में वास करने के अधिकारी हो जाते हैं। जो लोग विष्णु भगवान की मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें कभी भी कोई भी दुख या संताप परेशान नहीं करता। उनके घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है और उनके सभी संकटों का नाश होता है। श्री हरि विष्णु के बहुत सारे मंत्र हैं, जिनका जाप कर धन वैभव एवं सुख समृद्धि तथा संपन्नता पाई जा सकती है। लेकिन उनमें से आप किसी एक मंत्र का जाप भी अगर करते हैं, जो कि संख्या में 108 बार कम से कम करना चाहिए, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली छाई रहेगी। कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको समय पर मिल जाया करे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। वैसे तो साल भर में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं और यह सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी और भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत में पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती, क्योंकि इसके नाम से ही जाहिर है यह निर्जला एकादशी होती है। और द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण यानी कि अपना उपवास खोला जाता है। इस अत्यंत कठिन व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे कि वो वैकुंठ में वास के अधिकारी बन जाते हैं। महाभारत काल के समय यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशियों के व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे, क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। उनकी जठराग्नि बहुत ही ज़्यादा तीव्र थी, इसीलिए इस व्रत को वो नहीं कर पाते थे और वो बिना भोजन के भी नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। एक दिन भीमसेन ने इसके बारे में वेदव्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मैं तो थोड़ी देर भी भूखा नहीं रह पाता हूँ। ऐसे में एकादशी का व्रत करना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सके? यह बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को जेठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी का महात्म बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत अगर रख लिया जाए तो भी साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। इसके बाद ही भीमसेन ने भी इस एकादशी के व्रत को किया था। यह व्रत अत्यंत ही कठिन होता है।
इसीलिए किसी भी प्रकार किसी भी तरह के रोगी को, वृद्ध लोगों को या बच्चों को इस व्रत को भूल से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इस व्रत को रखता है तो उसे विधि विधान से रखना चाहिए, अन्यथा न रखें। शारीरिक रूप से सक्षम और समर्थ लोगों को ही निर्जला एकादशी का उपवास निर्जल रहकर रखना चाहिए, नहीं तो आपसे सामान्य एकादशी की तरह, जैसे साल भर में बाकी एकादशियों का उपवास आप रखते हैं, जल और फल के साथ में उसी तरह से रख सकते हैं। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। इसीलिए इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आप यह सोचते होंगे कि जब 17 जून को सुबह से ही एकादशी लग रही है तो हम 17 जून को व्रत क्यों नहीं रख सकते, या हमें उस दिन व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि व्रत पालन करते समय यह देखा जाता है कि सुबह के समय हरिवासर ना हो, क्योंकि सुबह के समय यदि हरिवासर होता है तो उस समय व्रत का पालन नहीं किया जाता, अर्थात व्रत नहीं खोला जाता। और जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी हो, सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि लग रही हो, उस तिथि में व्रत रखना सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या जो भी इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसी दिन व्रत रखेंगे, यानी कि 18 जून मंगलवार के दिन ही व्रत रखेंगे। ऐसे में सभी गृहस्थ जनों को भी यही सलाह दी जाती है कि 18 जून को ही एकादशी का उपवास रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। इसी तिथि के लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे तक रहता है। आप एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। और एकादशी के दिन आप भरपूर मात्रा में जल का दान करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मीठे शरबत का या जल से भरे घड़े का दान भी कर सकते हैं। इस दिन आप मौसमी फलों का, रसीले फलों का दान कर सकते हैं, जो कि अति शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाता है तो ऐसा करने से पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। 18 जून को व्रत रखा जाएगा और 19 जून बुधवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने को व्रत पारण कहते हैं और सुबह 5:45 से 7:28 तक का जो समय है वह व्रत के पारण करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसी समय में आप भगवान की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करके अपना उपवास भी खोल सकते हैं, अर्थात व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जैसे व्रत रखने के बाद कथा श्रवण करना अत्यंत ही जरूरी होता है, उसी तरह से कथा करने के बाद आरती करना भी उतना ही आवश्यक होता है। विधि विधान से व्रत करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाया करे।
कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, जय हो माँ लक्ष्मी की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।